हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 14D के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। और एक्सरसाइज 14D में हमें जो इंटीग्रल्स मिलने वाले हैं वो इस फॉर्म के होंगे e रेज टू द पावर ax टाइम्स cos bx और e रेज टू द पावर ax sin bx। और इनको सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज करने वाले हैं। देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज करने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता था? सबसे इंपॉर्टेंट होता था ये डिसाइड करना कि आप किस फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे और किस फंक्शन को सेकंड। और वहां पर हमारी हेल्प कर रहा था एक्सरसाइज 14C के क्वेश्चंस जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमारी हेल्प कर रहा था लाइएट रूल। इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर रहे थे किस फंक्शन को फर्स्ट माने और किस फंक्शन को सेकंड। और ये इस असम्पशन पर बेस्ड है कि जिस भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना आसान हो आप उसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। बट व्हाट इफ दोनों ही फंक्शंस को इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो, तब क्या? तब आप फ्री टू चूज हैं। आप किसी भी फंक्शन को फर्स्ट और किसी भी फंक्शन को सेकंड मान करके इंटीग्रेशन शुरू कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए आपकी बुक में इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स दिए ना, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट माने और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड, जो कि लाइएट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है। बट हम क्या करने वाले हैं, हम लाइएट रूल ही फॉलो करने वाले हैं और हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट मान करके ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज 14D का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है e रेज टू द पावर x टाइम्स sin x dx। अब एक बात याद करो, एक्सरसाइज 14C के क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 25 था इंटीग्रेट कोसेक क्यूब x dx। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक चीज अज्यूम की थी, हमने अपने इंटीग्रल को i मान लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले हैं। हम इस इंटीग्रल को पहले मान लेंगे कि इट इज इक्वल टू i। अब इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड मान करके बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो नाउ i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। यहां क्या मिला आपको? देखो, e रेज टू द पावर x को इंटीग्रेट किया तो e रेज टू द पावर x ही हो गया, तो ये हो गया sin x इनटू e रेज टू द पावर x माइनस डिफरेंशिएट किया जब sin x को तो क्या मिला? मिला cos x। और इसको इंटीग्रेट किया तो मिला e रेज टू द पावर x dx हो गया। अब देखो, यहां पर भी हमें फिर से बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। नाउ i इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x sin x माइनस ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब i क्या हो गया ना? i इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x sin x माइनस, देखो, e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन किया, फिर से e रेज टू द पावर x मिल गया, ये हो गया e रेज टू द पावर x cos x माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएट किया cos x को तो क्या मिला? मिला माइनस sin x। क्या मिला? मिल गया माइनस sin x। और e रेज टू द पावर x को इंटीग्रेट किया तो e रेज टू द पावर x ही मिला। अब ध्यान देना, अब ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जो क्या माइनस e रेज टू द पावर x cos x। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया और इस माइनस की वजह से एक और माइनस आ गया, ये हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x टाइम्स sin x dx। अब इसको पहचान रहे हैं क्या? अब ये क्या है ना? दिस इज इक्वल टू i। हमने माना था ना इसको i, तो हम इसकी जगह i लिख देंगे। सो i इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x sin x माइनस e रेज टू द पावर x cos x माइनस i। और इस i को हम इधर भेज दें तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x sin x माइनस e रेज टू द पावर x cos x। अब i से हम, अब 2 से हम दोनों साइड डिवाइड कर दें तो i इज इक्वल टू 1/2 e रेज टू द पावर x कॉमन ले लें, ये हो गया sin x माइनस cos x। और इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है तो हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड करना पड़ेगा। हमने ऐड कर दिया c और ये हमारा आंसर हो गया। सो द आंसर इज 1/2 e रेज टू द पावर x sin x माइनस cos x प्लस c। यही टेक्निक हम हर क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज इंटीग्रेट e रेज टू द पावर 2x sin 3x dx। यहाँ पर भी हम अपने इंटीग्रल को पहले i मान लेंगे और उसके बाद हम बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब
क्या हो गया देखो, e रेज टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं? पुराने वीडियोस देखे होंगे अगर तो ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कैसे हुआ। एक बार फिर बता दें, देखो भाई e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो e रेज टू द पावर x होता, पर यहाँ 2x था, x के साथ था कोएफिशिएंट 2, तो जो भी कोएफिशिएंट होगा उससे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। यही काम यहाँ पर हम करेंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पर करेंगे, यहाँ तो डिफरेंशिएट करना है, यहाँ डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3 टाइम्स cos 3x, और यहाँ क्या हुआ, ये हो गया e रेज टू द पावर 2x अपॉन 2 dx। 3/2 को इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे, ये हो गया 1/2 e रेज टू द पावर 2x sin 3x माइनस 3/2 इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया क्या, e रेज टू द पावर 2x टाइम्स cos 3x dx। एक बार फिर से बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो ये हो गया 1/2 e रेज टू द पावर 2x sin 3x माइनस, यहाँ क्या हो गया देखो, फर्स्ट फंक्शन 3/2 भी है, माइनस यहाँ क्या हो गया माइनस 3/2, यहाँ क्या हो गया, ये हो गया cos 3x फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। अब देखो यहाँ क्या आ गया, नाउ i इज इक्वल टू 1/2 e रेज टू द पावर 2x sin 3x माइनस 3/2, यहाँ हो गया cos 3x इंटू e रेज टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ, डिफरेंशिएट किया जब cos 3x को तो क्या मिला माइनस 3 sin 3x, और यहाँ मिला e रेज टू द पावर 2x अपॉन 2 dx। Now I is equal to 1/2 e raised to the power 2x sin 3x माइनस, देखो 3/2 माइनस 3/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया माइनस 3/4 e raised to the power 2x टाइम्स cos 3x। अब यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और फिर से माइनस 3/2 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3/2 इंटू 3/2 ये हो गया माइनस 9/4, और आप इसको पहचान रहे हैं, ये हो गया e raised to the power 2x sin 3x, जो कि हमारे ओरिजिनल इंटीग्रल के बराबर है, यानी कि हम इसकी जगह क्या रख देंगे, हम इसकी जगह i रख देंगे। सो i इज इक्वल टू 1/2 e रेज टू द पावर 2x sin 3x माइनस 3/4 e रेज टू द पावर 2x cos 3x प्लस, सॉरी माइनस 9/4i, 9/4i इधर भेज देंगे, ऐड कर देंगे तो i प्लस 9/4i इज इक्वल टू 1/2 e रेज टू द पावर 2x sin 3x माइनस 3/4 e रेज टू द पावर 2x cos 3x। अब यहाँ क्या किया हमने, ऐड कर दिया, तो ये हो गया कितना, 4i प्लस 9i 13i/4, 13i/4 है, अगर 13i/4 है और 13i/4 उधर जाएगा तो 4/13 हो जाएगा। सो i इज इक्वल टू 4/13, अगर इसमें मल्टीप्लाई किया, देखो इसमें 4/13 अगर मल्टीप्लाई किया तो 2/13 हो गया, क्या हो गया कि नहीं, 2/13 e रेज टू द पावर 2x sin 3x, और यहाँ इसमें जब 13/4 का मल्टीप्लाई किया, 4 से 4, सॉरी 13/4 का नहीं, 4/13 का मल्टीप्लाई किया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 और 13 e रेज टू द पावर 2x cos 3x, और इंटीग्रेशन कंप्लीट तो हम कांस्टेंट c भी ऐड कर देंगे। अब हम क्या करें, अब हम 1/13 टाइम्स e रेज टू द पावर 2x अगर कॉमन ले लें तो आंसर हो जाएगा 2 sin 3x, यहाँ अंदर बचेगा 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x प्लस c, और ये हमारा आंसर है 1/13 e रेज टू द पावर 2x इंटू 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x प्लस c। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अरे क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहीं नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने स्किप किया इसलिए क्योंकि वो बहुत आसान क्वेश्चन है, और हमें पूरा भरोसा है कि अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 3 खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर आपको उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, हम आगे की किसी वीडियो में उसका सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो दो एक ही जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम इनमें से किसी एक को सॉल्व करेंगे, दूसरा आप कर लेंगे बहुत आराम से, अगर आप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो। ठीक, तो हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, नहीं तो आपको लगेगा सर फर्स्ट पार्ट आसान था, आपने वो कर दिया, सेकेंड पार्ट हमारे लिए छोड़ दिया। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कर दे रहे हैं, पहला पार्ट आप लगा लेंगे, पूरा भरोसा है कि आप उसको बहुत आराम से कर सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ का क्या है। ये हो गया साइन ऑफ, इंटीग्रेट साइन ऑफ log x dx। अब यहाँ देखो साइन ऑफ log x है, यहाँ हम क्या करें, तो एक काम करते हैं, पहले log x को t मान लेते हैं,
और फिर हम दोनों साइड में एंटी लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ हो गया x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t। उसके बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं अगर, तो dx इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t टाइम्स dt। अब हम क्या करें, अब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा साइन ऑफ log x की जगह t आ गया sin t, और dx की जगह आ गया e रेज टू द पावर t dt। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अज्यूम कर लेंगे i के बराबर, और फिर हम बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे। बहुत आसान क्वेश्चन, ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड। यहाँ क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। यहाँ क्या आ गया, ये हो गया e रेज टू द पावर t को इंटीग्रेट किया तो e रेज टू द पावर t हो गया, तो ये हो गया e रेज टू द पावर t टाइम्स sin t माइनस डिफरेंशिएट किया sin t को तो मिला cos t, और इसके इंटीग्रेशन से मिला e रेज टू द पावर t dt। यहाँ फिर से एक बार बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे, तो i इज इक्वल टू e रेज टू द पावर t sin t माइनस यहाँ क्या हुआ, देखो यहाँ हो गया फर्स्ट फंक्शन cos t इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर t dt माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cos t टाइम्स इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर t dt। यहाँ क्या मिला आपको, यहाँ मिल गया i इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t sin t माइनस यहाँ क्या मिला, यहाँ मिला e रेज टू द पावर t cos t माइनस इंटीग्रल ऑफ cos t को डिफरेंशिएट किया तो मिला माइनस sin t, और e रेज टू द पावर t को इंटीग्रेट किया तो मिला e रेज टू द पावर t dt। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ब्रैकेट ओपन कर दे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दे। नाउ i इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t sin t माइनस ई रेज टू द पावर t cos t। ये माइनस माइनस प्लस हुआ और इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, फिर से माइनस हो गया माइनस, और ये क्या है, ये आप इसे पहचानते हैं, ये है i। इसकी जगह हम i रख देंगे, i को इधर भेज देंगे तो ये 2i हो गया। 2i इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t sin t माइनस ई रेज टू द पावर t cos t। 2 से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, i इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t 1/2 ई रेज टू द पावर t कॉमन ले लिया तो ये हो गया sin t माइनस cos t, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c। अब हम क्या करें, हम t की वैल्यू रख दें, तो i इज इक्वल टू 1/2 ई रेज टू द पावर, अगर log x करें तो वो क्या हो जाता है, आप जानते हैं कि नहीं जानते, e रेज टू द पावर log x इज इक्वल टू x, और यहाँ क्या है साइन ऑफ log x माइनस कॉस ऑफ log x प्लस c। तो आंसर क्या आ गया, ये हो गया 1/2 x टाइम्स साइन ऑफ log x माइनस कॉस ऑफ log x प्लस c। ये आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेट e रेज टू द पावर 2x sin x cos x dx। अब यहाँ क्या करें, यहाँ पर तो 3 फंक्शंस हो गए प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो यहाँ एक काम करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें तो कोई प्रॉब्लम है क्या, हमें तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना। अब क्या होगा, देखो ये हो गया 1/2, 2 को हम मल्टीप्लाई कर लें अंदर, तो ये हो गया e रेज टू द पावर 2x, और ये 2 का मल्टीप्लाई किया इसमें तो ये हो गया 2 sin x cos x dx। इसके बाद क्या हुआ, ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर 2x, और ये किसका फॉर्मूला है, ये sin 2x का फॉर्मूला है कि नहीं, sin 2x dx। इसके बाद क्या कर ले, हम 2x को t मान लें, 2x इज इक्वल टू t, सो x dx, सॉरी 2 टाइम्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, सो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 हम यहाँ रख दें और 2x बराबर t रख दें, तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t sin t, और dx की जगह क्या आ गया, dt/2 आ गया, तो dt और 1/2 को हम बाहर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 1/2 बाहर आ गया। तो यहाँ क्या हो गया, ये अब अपना क्वेश्चन क्या हो गया, देखो अपना क्वेश्चन हो गया 1/4 इंटीग्रेट e रेज टू द पावर t इंटू साइन t dt। अब इसके बाद कुछ करना है क्या, इसके बाद कुछ करने लायक है क्या, देखो इसके बाद क्या करना है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप वही करेंगे, आप इसको i अज्यूम करेंगे, आप सिर्फ इसको i मान लीजिए, ठीक, और जो भी आंसर आएगा उसमें 1/4 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर t sin t dt। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बच्चे बहुत 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 होनहार बच्चे हैं आप लोग, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेना और जो आएगा उसमें 1/4 का मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इंटीग्रेट करना है e रेज टू द पावर x टाइम्स sin स्क्वायर x dx।
यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम पहला काम तो ये करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कॉस 2x/2, ये कर लिया। उसके बाद ये हो गया, देखो 1/2 को इंटीग्रल के बाहर ले ले, यहाँ क्या बचा, e रेज टू द पावर x का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, तो ये हो गया e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर x cos 2x dx। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x cos 2x dx। और अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको मान लेते हैं i, सिर्फ इतने पार्ट को, ठीक है। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x cos 2x dx। और इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है ना। बहुत आसान है, देखो अब यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, ये हो गया cos 2x टाइम्स इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x टाइम्स इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x dx। यहाँ आपको क्या मिला, इससे आपको मिला cos 2x e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन हुआ e रेज टू द पावर x माइनस डिफरेंशिएट किया cos 2x को, तो क्या मिला, डिफरेंशिएट किया cos 2x को तो मिला -2 sin 2x, और e रेज टू द पावर x को इंटीग्रेट किया तो e रेज टू द पावर x dx मिल गया। अब इस -2 को इंटीग्रल के बाहर ले लें तो i इज इक्वल टू हो गया, i इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x cos 2x, -2 इंटीग्रल के बाहर आया हो गया +2 इंटीग्रल ऑफ sin 2x इंटू e रेज टू द पावर x dx। अब देखो यहां पर फिर से बाई पार्ट्स लगा लेते हैं, ये हो गया i इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x cos 2x +2, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। अब यहां से क्या आ गया, i इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x cos 2x +2 sin 2x इंटू e रेज टू द पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएट किया sin 2x को, तो क्या मिला, मिला 2 cos 2x, क्या मिला, मिला 2 cos 2x, और ये हुआ e रेज टू द पावर x dx। यहां से क्या हो गया, i इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x cos 2x प्लस, ये देखो ब्रैकेट खोल दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2 sin 2x e रेज टू द पावर x। अब यहां से 2 बाहर आया और ये 2 था तो ये हो गया -4, और आप इसको पहचान रहे हैं क्या, देखो e रेज टू द पावर x cos 2x, इसका इंटीग्रल इसको हम i लिख सकते हैं। देखो यहां से अगर हम 2 बाहर ले ले तो ये सिर्फ यही इंटीग्रल है ना, तो हमने लिख दिया -4i, -4i को इधर भेज दिया, हो गया 5i इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x cos 2x +2 sin 2x e रेज टू द पावर x। i अब हम 5 से दोनों साइड में डिवाइड कर देते, हो गया 1/5 e रेज टू द पावर x cos 2x +2 sin 2x e रेज टू द पावर x, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया +c, ठीक है। अब ये i की जो वैल्यू आ गई, अब ये i की वैल्यू हम यहाँ पर सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। अब इसके बाद का स्टेप हम यहाँ करने जा रहे हैं, हम इस इंटीग्रल की जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो क्या होगा, ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x dx, कहाँ गया, यहाँ dx नहीं लिखा क्या यार, ये dx लिख दिया, ये हो गया, तो e रेज टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रल आ गया e रेज टू द पावर x माइनस 1/2 इंटू, देखो ये इंटीग्रल जो है, इस पूरे इंटीग्रल की जगह, इस इंटीग्रल को हमने i माना था और i की वैल्यू आ गई थी ये ना, तो हम इस इंटीग्रल की जगह पूरे ये वैल्यू रख देंगे, तो ये हो गया 1/5, ये हो गया e रेज टू द पावर x cos 2x +2 टाइम्स sin 2x इंटू e रेज टू द पावर x +c। अब देखो यहां पर आएगा कि सर ये पूरी वैल्यू थी और उसके साथ में c भी था, फिर -1/2 का मल्टीप्लाई किया इस c में, तो ये -c/2 क्यों नहीं लिख रहे यहाँ पर, देखो वो भी तो कोई कांस्टेंट ही होगा ना, कोई कांस्टेंट है और उसमें आप -1/2 का मल्टीप्लाई करते तो उसके बाद भी तो कांस्टेंट ही होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर c लिख दिया, c मतलब कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या हो गया, यहां से मिला हमें 1/2 e रेज टू द पावर x माइनस 1/10। अब यहां पर इस ब्रैकेट से हम e रेज टू द पावर x बाहर निकाल लें, तो ये हो गया e रेज टू द पावर x cos 2x +2 sin
2x प्लस सी, और ये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेट 1/x³ टाइम्स साइन ऑफ log x dx। ये थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है क्या? लग रहा होगा, लेकिन अब नहीं लगेगा। मान लो कि log x इज इक्वल टू टी, एंड इफ log x इज इक्वल टू टी और हम दोनों साइड में एंटी लॉग लें, देन x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर t। डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर t dt हो जाएगा। सो ये क्या हो गया? ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 1/x³ एंड x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर t, तो x³ से e रेज टू द पावर 3 टाइम्स t हो जाएगा। यहाँ हो गया साइन ऑफ log x था, log x को t माना, साइन ऑफ t, और dx की जगह आ जाएगा e रेज टू द पावर t dt। और अब देखो इसको हम ऊपर ले आएंगे तो e रेज टू द पावर -3t प्लस t, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा e रेज टू द पावर -2t टाइम्स साइन t dt। अब कोई प्रॉब्लम है क्या? अब हम इसको i मान लेंगे। अब तो बहुत आसान हो गया ना, अब हम इसको i मान लेंगे और बस वही करेंगे जो कर रहे हैं। हम इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब यहां क्या मिला? देखो e रेज टू द पावर -2t sin t इंटू e रेज टू द पावर -2t, और अपॉन में क्या आएगा इस बार -2 आएगा। समझ रहे हो ना? अभी ये क्वेश्चन में बताया था कैसे। यहां डिफरेंशिएट किया sin t को, तो क्या मिला? cos t मिला। और यहां क्या मिला? यहां मिला e रेज टू द पावर -2t अपॉन में -2 dt। So now I is equal to -1/2 e raised to the power -2t sin t, और ये -1/2 को बाहर ले लिया, ये हो गया +1/2 e raised to the power -2t टाइम्स cos t dt, और यहाँ पर फिर से बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। So now I is equal to -1/2 e raised to the power -2t टाइम्स sin t प्लस 1/2 फर्स्ट फंक्शन cos t टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। ठीक है ना? काम बहुत आसान है, काम बहुत आसान है। ठीक, अब ये क्या हो गया? ये हो गया i इज इक्वल टू -1/2 e रेज टू द पावर -2t sin t प्लस 1/2, ये बाहर है। यहां से क्या मिला? यहां मिला cos t इंटू e रेज टू द पावर -2t अपॉन -2। यहां क्या मिला? देखो डिफरेंशिएट किया cos t को, तो आया -sin t, -sin t। यहां क्या मिला? यहां मिला e रेज टू द पावर, यहां मिला e रेज टू द पावर -2t अपॉन -2 dt। यहां से क्या हुआ? यहां से हो गया i इज इक्वल टू -1/2 e रेज टू द पावर -2t sin t, और अब क्या लिख देंगे? हो गया +1/2, ये हो गया -1/2 e रेज टू द पावर -2t cos t। यहां देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये बाहर माइनस है इसलिए इसकी वजह से फिर से -1/2 इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर -2t और sin इंटू sin t dt। और आप इसको पहचानते हैं, आप इसको पहचानते हैं ना? इसको ही हमने i माना है क्या? कहाँ गया i? यहाँ e रेज टू द पावर -2t इंटू sin t, इसको हमने i माना था, तो हम इसकी जगह i लिख देंगे। सो i इज इक्वल टू -1/2 e रेज टू द पावर -2t sin t। अब 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें, -1/4 e रेज टू द पावर -2t cos t, और यहाँ ये क्या हो गया? देखो 1/2 इंटू -1/2, ये हो गया -1/4i। -1/4i इधर भेजेंगे, 1 प्लस 1/4 यानी i प्लस i/4 करेंगे तो 5i/4 हो जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? -1/2 e रेज टू द पावर -2t sin t -1/4 e रेज टू द पावर -2t cos t, ये हो गया। और प्लस c लिखना चाहो तो अभी लिख लो। सो नाउ i इज इक्वल टू, अब देखो 5/4 इधर है, उधर जाएगा माइनस, नहीं उधर जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। तो 4/5 को इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ गया -2/5 e रेज टू द पावर -2t sin t, और यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया -1/5 e रेज टू द पावर -2t cos t प्लस c। अब क्या किया जाए? अब t की वैल्यू रख दी जाए। देखो यहाँ पर i इज इक्वल टू -2/5
देखो e रेज टू द पावर माइनस 2t, e रेज टू द पावर t अगर x है तो ये x रेज टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना भाई। साइन t है, ये हो गया साइन ऑफ t की वैल्यू क्या है? t बराबर log x, साइन ऑफ log x माइनस 1/5, ये भी हो गया x रेज टू द पावर माइनस 2 और ये हो गया cos ऑफ log x प्लस c। उसके बाद क्या करें, यहां लिख देते हैं, आंसर क्या आ गया ना, i इज इक्वल टू क्या करें हम, माइनस 1/5 इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस 2 है दोनों जगह, तो उसको हम नीचे 1/x² लिख सकते हैं, तो माइनस 1/5 x² ये हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, माइनस 1/5 x² अगर कॉमन लिया तो यहां बचा माइनस 2 इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स, तो माइनस 2 साइन ऑफ लॉग एक्स। और क्या बचा, यहां पर माइनस 1/5 कॉमन ले लिया ना, माइनस 1/5 कॉमन लिया तो यहाँ 2 साइन लॉग एक्स बचा ना, माइनस 1/5 कॉमन लिया, यहाँ बचा 2 साइन लॉग एक्स। और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया। आंसर आ गया क्या, माइनस 1/5 x² टाइम्स 2 साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इंटीग्रेट करना है e रेज टू द पावर 2x टाइम्स cos स्क्वायर x dx। ये आप क्या करेंगे, पहला काम तो आप जानते हैं क्या करेंगे, आप cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लिख देंगे 1 प्लस cos 2x/2 ये वाला। फिर आप क्या करें, e रेज टू द पावर 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो गया e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर 2x टाइम्स cos 2x अपॉन 2 dx। 1/2 को इंटीग्रल के बाहर लिख दें, ये हो गया 1/2 और इनको अलग अलग लिख दें, तो ये हो गया e रेज टू द पावर 2x dx प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर 2x cos 2x dx। इस वाले पार्ट में आप 2x को t मान लीजिए, 2x is equal to t, so 2 times dx is equal to dt, then dx is equal to 1/2 dt। अब ये वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ आपको क्या मिला, ये मिल गया 1/2 e रेज टू द पावर 2x अपॉन 2। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन किया, e रेज टू द पावर 2x अपॉन 2 आ गया, प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर 2x एंड 2x इज इक्वल टू t, तो हो गया e रेज टू द पावर t टाइम्स cos t dt/2। अब इस 1/2 को भी इंटीग्रल के बाहर ले लें, तो क्या 1/4 e रेज टू द पावर 2x प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर t cos t dt। और अब इसके आगे का काम आप करने वाले हैं, ठीक है ना, e रेज टू द पावर t cos t। आप क्या करिए, इस इंटीग्रल को i मान लीजिए। इस इंटीग्रल को i मान लेने के बाद आप सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे, इस इंटीग्रल की जगह इसकी ये वैल्यू सॉल्व करके आप रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं और आप पक्का इसको कर लेंगे, पूरा भरोसा है कि आप इसको बड़े आराम से कर लेंगे। इस एक्सरसाइज में पहली बार हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हैं, अगर वो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आपको जो भी क्वेश्चन में जहाँ भी प्रॉब्लम होगी उसको हम आगे किसी वीडियो में सॉल्व कर देंगे। टेंशन नहीं लेना, आराम से करना। और मैं पता है अगर आपसे हो जाए तो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि आपसे आसानी से ये क्वेश्चन हो गए, और पक्का है कि आपसे हो ही जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में लेट x³ इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट किया तो 3x² dx इज इक्वल टू dt, सो x² टाइम्स dx इज इक्वल टू 1/3 dt। ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हो गया x² इंटू dx, तो dt/3 हो जाएगा, उसको रहने देते हैं। e रेज टू द पावर x³, ये हो गया e रेज टू द पावर t, और ये हो गया cos t, और ये dt/3 यानी 1/3 को हम बाहर ले लें। अब क्या करें, हम i मान लें किसको, e रेज टू द पावर t cos t dt को। ठीक है ना, देखो पिछले क्वेश्चन में यहीं पर लाके छोड़ दिया था, अब इसको हम आगे कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, आप भी यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना उसी को पिछले वाले क्वेश्चन में पुट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम इसको फर्स्ट मानते हैं, हम इसको सेकंड मान लेते हैं। अब क्या होगा, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी cos t इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर t dt माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cos t इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर t dt। यहाँ से क्या मिला, i इज इक्वल टू e रेज टू द पावर t का इंटीग्रेशन किया तो e रेज टू पावर t मिल गया, ये हो गया cos t, माइनस जब डिफरेंशिएट किया cos t को तो क्या मिला, cos t को डिफरेंशिएट किया मिला माइनस sin t
इंटू ई रेज टू द पावर टी डी टी। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, उसके बाद इसमें फिर से हम प्रोडक्ट बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ई रेज टू द पावर टी कॉस टी प्लस इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू द पावर टी साइन टी। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी कॉस टी प्लस ये हो गया फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। ठीक है ना, ठीक है ना भाई, बहुत आसान है। आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी कॉस टी प्लस यहां क्या हो गया, देखो ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन किया तो ई रेज टू दी पावर टी आ गया साइन टी। यहां क्या हुआ, यहां हो गया माइनस माइनस, ये क्या हुआ, ये डिफरेंशिएट किया साइन टी को तो आया कॉस टी और यहां मिला ई रेज टू दी पावर टी डी टी। और अब इसको हम पहचानते हैं, इसी को तो हमने आई माना था, ये आई था ना, ये हो गया आई। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, आई की वैल्यू आ गई ई रेज टू द पावर टी टाइम्स कॉस टी प्लस ब्रैकेट ओपन कर दें, जो हो गया ई रेज टू द पावर टी साइन टी माइनस आई को इधर भेज दिया, 2i हो गया। तो 2i इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी कॉमन ले लें, कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी, 2 से डिवाइड कर दे दोनों साइड, तो i इज इक्वल टू हो गया 1/2 ई रेज टू द पावर टी टाइम्स कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। अब यहां देखो, यहां हमने छोड़ा था 1/3 था, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई कर दें ये हो जाएगा। तो यहां के बाद का स्टेप हम यहां कर लेते हैं, यहां के बाद का स्टेप, इस स्टेप के बाद का स्टेप हम यहां करते हैं। यहां में सिंपली क्या करना है, हमें इस इंटीग्रल की जगह ये वैल्यू रख देनी है। सो नाउ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2 ई रेज टू द पावर टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। तो आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया यहां पर, ये आ गया 1/6। देखो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है x क्यूब, t की वैल्यू है x क्यूब, तो ये हो गया e रेज टू द पावर x क्यूब। यहां क्या हो गया, cos ऑफ x क्यूब प्लस साइन ऑफ x क्यूब प्लस c, ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसी के साथ एक्सरसाइज 14D कंप्लीट। अब अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो एक्सरसाइज 14E के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।